गिरधर राय जिन्होंने एक वर्ष पहले जो बीच का वर्ष छोड़ दिया जाए तो कहा जा सकता है कि 2 सत्र पहले उन्होंने हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को आनंद से भर दिया था। कलकत्ता की धरती से हमारे बीच में पधारे हैं, तो आइए एक बार सारे लोग झूम करके तालियों से उनका इस मंच पर स्वागत करें। डॉक्टर जीडी राय की हाजिरी ठहाकों के लिए जानी जाती है। हालांकि यहां मेट्रो ट्रेन में बहुत यात्रा करते हैं और आजकल आंटी है नहीं घर पे, लेकिन उनके अनुभव लेकर के पूरे देश में जा रहे हैं। जाइए, आइए जरूर, लेकिन आज हमारे इस ऑडिटोरियम में खड़े होकर के जरा ऐसी पारिवारिक कविता सुना दीजिए अपने अनुभवों की, तो ठहाकों का महोत्सव हो जाए। बरेली के लोगों जरा हाथ उठा करके तालियों में बदल करके बता देना डॉक्टर जीडी राय को। डॉक्टर राहुल अवस्थी का संचालन गजब का होता है। पिछले 1.5-2 महीने से बाहर हैं घर से। बिहार में थे, बंगाल में भी उसी तरह धूम मचाई, कलकत्ते में, और यहाँ आने का एक तो सुमन जी का आदेश और दूसरे डॉक्टर राहुल अवस्थी का साथ, बोले चल रहे हैं, चलिए, अब चले आए साथ में इनके। तो ये और इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया, और रंजन भाई ने जब कहा पढ़ने के लिए तो मैंने कहा समय बचाने के मैंने मना कर दिया। फिर सोचा रहे तो मैं इसी कार्यक्रम के लिए तो आया था और मैं मना कर दिया। तो 2 पंक्तियां मैं इस परिवार के लिए कह दे रहा हूं। सुमन जी तो नहीं, लेकिन अब यह है, बड़ा मुश्किल है इस परिवार की कहानी लिखना। बड़ा मुश्किल है इस परिवार की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। बढ़िया, अच्छी बात है, तोड़ दी, बहुत अच्छी बात तोड़ी, वाह 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 वाह। और डॉक्टर राहुल अवस्थी की पंक्तियों से इस परिवार के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं, जो इनके लिए भी, चूंकि ये इसी परिवार के हैं, इसी परिवार के चूंकि ये भी हैं, तो उसी के लिए एक पंक्तियां और कहना चाहता हूं। कभी गुमनामियों के गर्त में खोने नहीं देते, डॉक्टर राहुल अवस्थी की पंक्तियां हैं। कभी गुमनामियों के गर्त में खोने नहीं देते, सही को छोड़कर कभी गलत होने नहीं देते, वही है नहीं जो आ जाते हैं रोने पर, हैं वे अपने जो अपनों को रोने नहीं देते। तो जो ये मित्रों, अभी परसों एक कवि सम्मेलन था जिसमें केवल 4 श्रोता थे, बहुत थे, और काफी देर कवि सम्मेलन चला। और वो श्रोता थे, मैं कवि था, वो 3 भी कवि थे। डॉक्टर राहुल अवस्थी, सचिन जी, मीत जी, और एक और क्या नाम था, सचिन जी, और आप नहीं, ये कवि और थे, विश्वजीत भाई। तो सोचिए, अब काफी जमा कवि सम्मेलन, तो यहां तो इतने लोग हैं भाई, वाह। दुनिया की सबसे बड़ी कविता, दुनिया की सबसे बड़ी कविता गीता है, उसको सुनाने वाला एक और सुनने वाला एक। यहां तो इतने लोग हैं। और मित्रों, अब कुछ बात, जैसे कि आज संयोग से 29 तारीख है, 29 मार्च, और ये आज ही के दिन मंगल पांडे ने आजादी की चिंगारी भड़काई थी। आज ही के दिन, और आज तिथि वहीं पड़ी है। मैं कुछ हंसी की बातें कर लेता हूं, वैसे मन कर रहा था। प्लाजो, डॉक्टर साहब का आदेश है। ये सब ऐसे लोग बैठे ना। प्लाजो, श्रीमती जी घर से बाहर गई हुई हैं नेपाल, और मैं बरेली आया हूं। अच्छा। प्लाजो, कभी कभी देखिए, आपने देखा होगा कि किसी किसी दिन पति पत्नी की बात मान लेता है। झगड़ा भले 3 दिन चले, लेकिन कभी कहते हैं भाई ऐसा कर लीजिए, कि हमने एक दिन कहते अच्छा आज जो तुम कहोगे हम कर देंगे। तो पत्नी कहा अच्छा आज हमको प्लाजो ले आइए। ये प्लाजो क्या चीज है? आप में से कोई जानता है प्लाजो क्या है? जो जानते हो हाथ उठावें। एक भाई साहब जानते हैं। ये तो महिलाओं का कपड़ा है, आप जानते हैं कैसे? अजीब हाल हो गई। वो देखिए, पत्नी ने कहा प्लाजो, हम कह रहे क्या कर रही हो? और नेट में देख लीजिए। नेट में देखा तो ऊपर से नीचे तक चौड़ा एक ही मोहरी का पैजामा था। हम कह रहे भाग्यवान, इस उम्र में प्लाजो पहनोगी? बोले आपने कहा है, ले आना पड़ेगा।
पता नहीं विधाता ने क्या था उसने तकदीर में लिखा। अभी सोच ही रहा था कि सामने पिताजी का 36 इंच चौड़ी मोहरा पैजामा दिखा। फिर क्या था, उसे रंगवाया और लाके पत्नी को दे दिया। अब किसका है? पत्नी तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी, पत्नी तारीफ में थक रही थी और पिताजी पैजामा ढूंढते हुए नहीं थक रहे थे। अगली कविता पत्नी से संबंधित है, पागल। पागल नहीं, पागल खाना आपके बरेली में है और एक रांची में भी है, एक और है कहीं, और जानते हैं आप लोग, जानते हैं। नमस्कार, कोई बात नहीं है। एक पागल खाना के सामने एक डॉक्टर साहब थे जिनका अपना खुद इलाज करते थे, उनका नट बोल्ट अपनी गाड़ी भी ठीक कर लेते थे खुद ही। उनका टायर पंचर हो गया, डॉक्टर साहब का टायर, गाड़ी का टायर। तो अब वो उसको खोल करके स्टेपनी लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो चारों नट बोल्ट जो थे वो नाली में गिर गए। डॉक्टर साहब परेशान, करें क्या? पागल खाने से दो पागल देख रहे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, इधर आइए। गए, क्या बात है? बोले हुआ क्या? बोले चारों नट बोल्ट गए, कैसे मैं जाऊं? बोल रहे थे इसमें क्या है? अरे वो जो है ना, वो जो एक जो बाकी जो 3 पहिए हैं उनसे एक एक निकाल लीजिए और चौथे में चले जाइए। बोले अरे ये इतनी बुद्धिमानी की बात मेरी समझ नहीं आई, इन पागलों क्या गई? पागलों ने कहा डॉक्टर साहब हम लोग पागल हैं, बेवकूफ थोड़े हैं। शुरू कर दे, बिल्कुल बिल्कुल, खटाक खटाक लगा दीजिए। एक दिन एकाएक मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, ए जी तुम मुझसे प्यार करते हो या किसी और पे मरते हो? आपने ए जी का माने जानते हैं? पत्नियां संस्कारी नाम नहीं लेती पति का। ए जी माने अबे गधे, ओ जी ओ गधे, सुनी जी सुन गधे, नाम नहीं लेती हैं, संस्कारी होती हैं। तो उसी तरह मेरे पति मुझसे पूछा, ए जी तुम मुझसे प्यार करते हो या किसी और पे मरते हो? मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, इसे खबर कैसे लग गई? झूठ की संख्या, बेगम तुझसे ही प्यार करता हूं, तुझ पे मरता हूं। बात है कुछ नहीं, मुझे बन्नो भाई थी ना, वो मर गई। और उसके पति ने कमीनेपन की हद कर दी, उसे मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए कि दूसरी शादी कर ली। कहीं तुम भी तो ही नहीं करोगे? कि बेगम तू शादी की बात कर रही है, बेगम तू शादी की बात कर रही है, तेरे मरने के बाद ये गुलाम क्या जिंदा रह सकता है? तेरे मरने के बाद ये गुलाम क्या जिंदा रह सकता है? और जिंदा भी रहा तो पागल हो जाएगा, और पागल तो कुछ भी कर सकता है, सचमुच कुछ भी कर सकते हैं। पागल खाने से आपने बताया, पागल खाना केवल हिंदुस्तान में है, विदेश में नहीं है। उसका कारण है कि जहां सभी पागल हैं, पागल की जरूरत क्या है? अपने यहां तो कुछ ही पागल हैं। तो हिंदुस्तान में पागल 26 जनवरी और 15 अगस्त को पागल खानों में परीक्षा होती है, पागल छोड़े जाते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, एकदम सुन लीजिए, छोड़े हो जाते हैं। इसी तरह 1952-54 की बात होगी, रांची के पागल खाने में पागल छोड़े जा रहे थे। पंडित नेहरू दौरे पर थे, बोले देखें तो तुम लोग कैसे पागल पास करते हो? उन्होंने देखा, एक पागल आया, बोला कि ये पास हुआ है, जब आप पूछ लीजिए कुछ से। उन्हें पूछा कि मुझे पहचान रहे हो? बोला नहीं, पहचान तो नहीं रहे हो। बोला कुछ हिंट दीजिए। ये गुलाब का फूल देखो। बोला हाँ बड़ा सुंदर है, लाल रंग का है। कुछ और हिंट दीजिए। बोले ये जैकेट देखो जैसे। नहीं नहीं नहीं, कुछ और दीजिए। बोले मैं इस देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूं। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ दिन रह लीजिए, यहां ठीक हो जाएंगे। यहां आने के पहले मैं अपने को मोतीलाल नेहरू कहता था। और तब शुरू होती है, 4 प्रश्न है बस, 5, कविता खत्म। पहला पागल आया, डॉक्टर ने फरमाया कि तुम्हारी आंख फोड़ दे क्या होगा? पागल ने कहा दिखाए, फोड़ के देख पता चल जाएगा। दूसरा पागल आया, डॉक्टर ने फेल किया। दूसरा पागल आया, डॉक्टर ने वही प्रश्न दोहराया कि तुम्हारी आंख फोड़ दे क्या होगा? पागल ने कहा दिखाई नहीं देगा।
वाह। एक्सीलेंट, गुड। डॉक्टर ने पास किया और पागल बाहर निकला और बाहर निकलते ही पागलों ने घेर लिया। जो फेल होते थे इस दरवाजे से, जो पास होते थे इधर जाते थे। पागलों ने घेर लिया, बोला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या? प्रश्न को छोड़ो, उत्तर याद करो। उत्तर है, प्रश्न है, दिखाई नहीं, तुम्हारा आंख हो क्या होगा? उत्तर है, दिखाई नहीं देगा। पागलों ने रटना शुरू कर लिया और रट लिया और वाकई 8-10 पागल पास हो गए। यह देखकर पागल खाने में उदास हो गए और उन्होंने डॉक्टरों से मिलकर प्रश्न ही बदल दिया। आने वाले पागल से डॉक्टर ने बदला हुआ प्रश्न किया कि तुम्हारे कान का क्या होगा? पागल ने कहा, रटा हुआ प्रश्न, कहा दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर ने गलत, फेल। कैसा है खेल? एक ही प्रश्न, किसी को पास किसी को फेल नहीं, उनका प्रश्न दूसरा था। तुम्हारा प्रश्न दूसरा है। पागल चिल्लाया, तीसरा प्रश्न होगा तभी उत्तर वही होगा, दिखाई नहीं देगा। नहीं, उनका प्रश्न था तुम्हारे आंख फोड़ दी जाए, तुम्हारा है तुम्हारे कान काट ले जाए। पागल ने कहा, डॉक्टर तू पागल है क्या? तुम्हारे कान काट लेगा तो एक चश्मा का मैं तेरे कान पे लगाऊंगा, तो सोच मैं कैसे देख पाऊंगा? कहा एक्सीलेंट, तो हम सोच ही नहीं सकते थे। आने वाले बाहर निकला, पागल फिर गिरा, प्रश्न क्या? प्रश्न छोड़ो, उत्तर वही है, दिखाई नहीं देगा। आने वाले पागल से डॉक्टर ने फिर बदला हुआ प्रश्न किया कि तुम्हारी नाक काटे क्या होगा? पागल ने बड़ा गजब का उत्तर दिया, बोला नाक काटे मैं मर जाऊंगा। बोले क्या पागल है क्या तुम? किसी के नाक काटे मर जाएगा, सांस नहीं लेगा, जिंदा तो रहेगा। हम लोग कोई नाक काट ले तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, सांस तो लेंगे ही। पागल ने कहा, डॉक्टर साहब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, बड़े लिखे लोग हो, बड़े लोग हो, नाक कट जाने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, हम तो पागल है ना, हम तो मरी जाएंगे। कहा ही फिलासफर खाना कि पागल खाना। फिर प्रश्न बदला और आने वाले पागल से एक फिर बदलाव प्रश्न किया, आखिरी, और पूछा उससे। वो पागल तो था नहीं, पागलों का यार था, व्यवस्था का शिकार था, एक ही उत्तर को बार बार बदल देता था। देश की आजादी पर पूछे गए प्रश्न को उसने कहा, एक बड़े शहर का प्रश्न दोहराता था कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में हंसी खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। लेकिन इस बार देश की आजादी पर पूछे गए प्रश्न में सही उत्तर देना पड़ा और पागल खाना छोड़ के जाना पड़ा। प्रश्न था, भारत को आजादी कब मिली? बोला कोशिश तो सन 42 में शुरू हुई थी, सफलता 47 में मिली। सटीक उत्तर देकर डॉक्टर ने और प्रश्न ठोक दिया, 10th प्लेनेट के बारे में क्या जानते हो? पागल ने कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। बाहर निकला, पागलों ने फिर घेरा, बोला प्रश्न क्या? प्रश्न क्या? बोला प्रश्न छोड़ो, दो प्रश्न कर रहे हैं, केवल उत्तर याद करो। पहले का उत्तर है कोशिश तो सन 42 में हुई, सफलता 47 में मिली, और दूसरे का सुना तो मैंने भी है, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आने वाले पागल से डॉक्टर ने प्रश्न पूछा, तुम पैदा कब हुए थे? बोला कोशिश तो सन 42 में हुई, सफलता 47 में मिली। बोला तुम पागल तो नहीं हो, सुना तो मैंने भी, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। बहुत अच्छे राय साहब, एक बार थोड़ी सी तालियां गहरी कर दीजिएगा राय साहब के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग फिर से जुड़ने लगे हैं। संचालक को अपनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना श्रम करता है उसके एवज में अगर उसे प्रतिदान नहीं मिलता है तो उसे कहीं ना कहीं निराशा होती है। मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था, आप लोगों ने उसके एवज में हमें अपना जुड़ाव दिया है, हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर राय ने पागलों पर कविता सुनाई है, अंजुरियों में नदी भरनी चाहिए, अंजुरियों में नदी भरनी चाहिए, प्यास पर हद से गुजरनी चाहिए, कुछ न जब आए समझ में क्या करें, पागलों से बात करनी चाहिए।